नमस्कार, मैं राजेश मावले। पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं गुटखा पाउच बेचा जा रहा है। यहाँ पर गुटखा पाउच खाने की तादाद यहाँ पर युवाओं में बढ़ते नजर आ रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं इन युवाओं को बीमारियां भी होते नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुटखा जिस प्रकार से सादा गुटखा बेचा जा रहा था, लेकिन अब इसके साथ में भी कहीं ना कहीं जर्दा युक्त तंबाकू दिया जा रहा है। तंबाकू से क्या नुकसान होता है उसको लेकर आज हमारे साथ में डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, ये नशा मुक्त केंद्र भी चलाते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर जिस प्रकार से ये विमल गुटखा या राजश्री अन्य पाउच जो बेचे जा रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश में था कि इसमें सादा तंबाकू पाउच होना चाहिए था, लेकिन इसमें जर्दे की अलग से पुड़िया दी जा रही। क्या ये गैर कानूनी तरीके से तो नहीं है? देखिए बड़ी खुशी हुई थी 2012 में जब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था। उस समय मध्य प्रदेश शासन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि हम युवाओं को जो बढ़ता हुआ तंबाकू, गुटखा, पाउच, मसाला, पान मसाला, इन चीज़ों से हम छुटकारा दिलाएंगे। उसके लिए एक नया नियम लागू किया था कि तंबाकू युक्त गुटखा, पाउच, पान मसाला, ये सभी प्रतिबंध लगा दिया था। तो एक बहुत ऐतिहासिक नज़ीर थी, लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया। लेकिन धीरे धीरे अब ये स्थिति है कि लोग उसको पहले तो दो दो अलग अलग मिलते थे, दोनों मिक्स करके लोग करते थे। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं और संज्ञान में भी आया है, देखने में आया है कि इस तरह का पुनः जो है, या दूसरे हो सकता है कि साइड के दूसरे राज्यों से आ रहा हो, लेकिन वो बिक रहा है खुलेआम। ये बिल्कुल एक कटु सत्य है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि पाउच के साथ में अलग से तंबाकू दिया जा रहा है, क्योंकि ये तंबाकू कहीं ना कहीं बीमारियां पैदा करने वाला तंबाकू हो सकता है। इससे कहीं ना कहीं युवाओं को कैंसर्स वगैरह तरीके की बीमारियां हो सकती है। आप ही देखिए, एक छोटा सा ये पाउच है जो ये कहते हैं केसर युक्त, वो बिंदी लगाना भूल गए, कैंसर युक्त। बोलते हैं दाने दाने में केसर का दम, जबकि दाने दाने में इसमें कैंसर का दम है। ये छोटा सा पाउच जो है, ये मौत का सामान हम लिए घूमते हैं। केवल इसके ऊपर एक चित्र बना देने से कि पूरा कैंसर के कटे फटे होंठों से आदमी को, युवाओं को इतना भी आजकल इतनी जल्दी है कि उस चित्र को भी नहीं देखते हैं, डायरेक्ट वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो तंबाकू है, इस तंबाकू में 4000 तरह के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें 60 पदार्थ कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैंसर पैदा करने वाले। इसके अंदर आप ये सोचिए, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, आहार नाल का कैंसर, लीवर का कैंसर, इतने तरीके के जो कैंसर पूरे आपने देखे होंगे इस गुटखे की वजह से होते हैं। पूरे देश में कैंसर की जितनी भी किस्में हैं, उनमें 40% कैंसर होता है ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर। और मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा होता है ये तंबाकू जनित पाउच, गुटखे, तंबाकू के इस्तेमाल से। अब आपने पूछा है कि इससे क्या बीमारियां होती हैं, जिस प्रकार मैंने कैंसर का बताया। आप ये सोचिए, ये धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है। लोग तंबाकू गुटखा रख के और काम करने में लगे रहते हैं, धीरे धीरे उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। एक आम आदमी का मुंह इतना खुलना चाहिए कि 4 उंगलियां उसकी इतना मुंह खुलना चाहिए, लेकिन जो लगातार तंबाकू गुटखा खाते हैं उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। ये एक बहुत खतरनाक कैंसर की स्टेज है, जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। धीरे धीरे वहां पर फाइबर कोलेजन इकट्ठे हो जाते हैं और मुंह खुलना बंद हो जाता है। इसके साथ ही आप देखिए, जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो गाल के अंदर की झिल्ली है, इसमें व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, नोडुल्स, ऐसे गठाने बन जाती हैं। तो जो व्हाइट पैचेज होते हैं उसको ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। ये भी कैंसर की एक बहुत खतरनाक स्टेज है। ऐसी लाल रंग के चकते पार हो जाते हैं, आर पार छेद हो जाता है, उसको एरिथ्रोप्लाकिया कहते हैं। धीरे धीरे ये गुटखा खाने वालों का ये स्थिति हो जाती है कि उनका पाचन तंत्र खत्म हो जाता है। उनका, जो मैंने आपको बताया कि उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको नींद नहीं आना, उनको अवसाद रहने लग जाता है। इसके अलावा मुंह में दांत पूरे पीले हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कंटिन्यू इस्तेमाल करने वालों को हार्ट की बीमारी, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको लीवर की बीमारी, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब हो जाता है, आपकी किडनी की बीमारी हो जाती है, आपको पथरी हो सकती है, आपको बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ। एक हमारा जो फेफड़ा होता है, वो 250 घन सेंटीमीटर सांस को लेता है और उतनी छोड़ता है। लेकिन ये गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पाउच ये खाने वालों का धीरे धीरे फेफड़ा इतना खराब हो जाता है, उसके जो छिद्र होते हैं वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तो सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। 4 सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो हाँफने लग जाएगा, थोड़ी दूर चलेगा तो हाँफने लग जाएगा, दिन भर खांसी आती रहेगी, आंखों से दिखना कम हो जाता है। अगर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं इसका, तो उनका बार बार एबॉर्शन होना, उनका बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, वजन कम पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है। इसी तरह आदमी में इम्पोर्टेंसी, जो नपुंसकता, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी अभी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नहीं, अभी बुरहानपुर शहर में भी देखा जाए कि पान दुकान पर, किरानी दुकान पर, यहाँ पर खुलेआम पाउच बेचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, कि कोई अधिकारी इस पर जांच नहीं करता। क्या क्या कहना चाहूंगे इसको लेकर आप? देखिए, नियम जो है ना,
ये कागजी शेर बन के रह गए हैं आज। ये कटु सत्य है, मुझे बोलना पड़ेगा कि जितने नियम हैं वो कागजी शेर हैं। उनसे अब ये लोग जो ड्रग माफिया है, तंबाकू माफिया है, गुटखा माफिया है, नहीं डरते हैं। क्यों? सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम लगा हुआ है जिसे कोटपा एक्ट कहते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे आप देखिए, बस स्टैंड पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, तहसील में जाइए, आप कहीं भी आप जाइए सार्वजनिक स्थान में, आपको धुएं के छल्ले उड़ते हुए दिखाई देंगे। पान और गुटखे की पीक से रंगी पुती दीवारें दिखाई देंगी। आपको गुटखे के पाउच की झालरें लटकी हुई दिखाई देंगी। तो ये तो स्थितियां हैं। जबकि उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है आदमी, जो भी पुलिस विभाग उसको कर सकता है। देखिए, हर साल आप तंबाकू निषेध दिवस मनाएं, नशा निवारण दिवस मनाएं, 4 दिन पहले नशा निवारण दिवस मनाएं। केवल एक उसकी औपचारिकता बना के छोड़ देना ये सही नहीं है। लेकिन कई राज्यों में देखा जा रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र और कई राज्यों में यहाँ पर प्रतिबंध है, उसके बाद में भी कालाबाजारी मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते नजर आ रही है। तो ये तो प्रश्न चिन्ह है ही ना। इसके लिए जो जवाबदार हैं, आप ये देखिए, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लगातार उन्हीं लोगों पे ही बार बार हम देखते हैं। उन लोगों से आज जब्त हुआ है, थोड़े दिनों बाद 3-4 महीने बाद वही क्या नाम है फर्म्स, वही जो लोग हैं माफिया, वो फिर वापस उसी धंधे में लिप्त होते हैं। तो कहीं कहीं निरंकुश हो चुके हैं। इनके ऊपर एक कड़ा प्रतिबंध, कड़ा अंकुश लगना चाहिए। इन पर कार्रवाई केवल दिखावी नहीं होना चाहिए, इन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो एक उदाहरण पेश हो कि नहीं, अगर आप बुरहानपुर क्षेत्र में या मध्य प्रदेश की किसी सीमा में अगर तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा मिलता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये हंसी मजाक नहीं है। हमारा देश युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री विदेशों में भी कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा युवाओं का। पर देखा जा रहा है कि युवाओं के लिए ना प्रदेश सरकार है ना प्रशासन के लोग है, यहाँ पर पूरी तरह से कालाबाजारी देखने को मिलती है। यहाँ पर नेताओं के संरक्षण मिलता है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती है। नहीं, ये तो हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं इतना ही बस, मेरे लिए भी ये बहुत गंभीर विषय है और चिंताजनक विषय है कि सरकार को करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, जो इससे आधिकारिक, जो इससे सीधा वो वास्ता रखते हैं, उन लोगों को काम करना चाहिए। ये किस विभाग में जांच होना चाहिए? इस तरह की जो पाउच वगैरह बेचे जा रही है, इसकी जांच कौन कौन सा विभाग करता है? एक्चुअली हमारे साथ विडंबना ये है कि तंबाकू जो है अभी वो नारकोटिक्स और उसमें नहीं आता, ये खाद्य में आता है। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ये इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या कोई बड़ा डिपार्टमेंट इसमें नहीं, इसमें सीधा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो उस श्रेणी के नशों में नहीं आता। लेकिन जो भी ये विभाग इसको देखता है, उस विभाग को खास तौर पे ड्रग इंस्पेक्टर को देखना चाहिए कि कहाँ पर ये हो रहा है। आप ये देखिए, 100 मीटर की परिधि के अंदर बेचना मना है स्कूल की, लेकिन बिक रहा है आराम से। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचना मना है, उनके द्वारा बिक रहा है आराम से। बल्कि लेने वाले भी बच्चे क्या नाम है सीख रहे हैं इस चीज से। तो ये इस कोटपा एक्ट के तहत बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इसके नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, कलेक्टर को डायरेक्ट, इसमें कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं इसके। तो उन्होंने ये समिति जो बुरहानपुर में बनाई जा गई है, उसको समिति ने बार बार इसका दौरा करना चाहिए। हर यहाँ तक कि जिला पंचायत की जितने भी गांव हैं, उन तक को क्या नाम है बुरहानपुर सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्त का एक घोषित हो चुका है हमारा जिला लगभग 2015 में। उसके ऊपर लगातार सतत चेकिंग करानी चाहिए, बॉर्डर पे चेकिंग होना चाहिए, नाकों पे चेकिंग होना चाहिए कि क्या जा रहा है। जब छोटी से छोटी चीज अगर प्रशासन चाहे तो छोटी से छोटी चीज आप अपने जिले में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन इतना बड़ा पूरा का पूरा ट्रक आ जाता है और ये नशीली चीजों का आ जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह तो नहीं, 2012 में कहीं ना कहीं यहाँ पर सादा गुटखा बेचने की बात हुई थी, लेकिन अभी चालबाजी करके इन्होंने क्या किया कि उसी के साथ में एक जर्दा युक्त गुटखा इसमें पाउच में बताना चाहूंगा कि ये देखिए, इस तरह से एक गुटखे के पाउच के साथ में इस तरह का विमल के साथ में या राजश्री या अन्य गुटखों के साथ में इस तरह का तंबाकू अलग से दिया जाता है। सरकार के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होते नजर आ रहा है इसमें, पर आपको लगता है? बिल्कुल उल्लंघन होते नजर आ रहा है। लेकिन जो भी इसके लिए जवाबदेह हैं या जो भी इस तरह की वो करते हैं, तो ये तभी होगा जब निरंतर कार्रवाइयाँ होंगी। केवल एक दिन के लिए खाना पूर्ति हो, औपचारिक कार्रवाई हो, तो उसमें नहीं होगा। बड़ा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, आप भी समझते हैं, आप महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इसके लोकतंत्र के, तो आप समझ सकते हैं कि इसे कितना बड़ा काम है। इस पाउच वगैरह में क्या मिक्स किया जाता है? कुछ बहुत गंदी चीजें मत बताई जाती, क्या केमिकल्स वगैरह होते हैं कुछ ऐसा? देखिए, इसके अंदर जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर होता है निकोटीन। जब आदमी हमारे पास आता है पेशेंट और वो कहता है डॉक्टर साहब हमसे गुटखा छूट नहीं रहा है या तंबाकू छूट नहीं रहा है, सिगरेट छूट नहीं रही है, तो इसमें जो आदत लगती है ना, एडिक्शन, वो है निकोटीन का। दूसरा, इसमें आर्सेनिक गैस पाई जाती है जो आज चींटियां मारने के काम आती है। इसके अंदर एसीटोन पाया जाता है।
जो टॉयलेट क्लीनर के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, जिसे बोलते हैं जो ये गाड़ियों के जो पीछे से धुआं निकलता है वो पाया जाता है, बेंजीडीन पाया जाता है, इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, कैडमियम, बैटरी जो आती है, ये जो बैटरियां हम उसकी करते हैं, उसका जो बैटरी का जो पदार्थ होता है वो कैडमियम इसमें पाया जाता है। देखिए, एक सिगरेट या एक इस तरह का तंबाकू का आप सोचिए, तंबाकू जनित बीमारियों से हर 50 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, यानी एक साल में 10 लाख लोग मर रहे हैं, एक दिन में 3000 लोग मर रहे हैं, और 3000 में 300 लोग वो हैं जो तंबाकू डायरेक्ट खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके समीप रहने के कारण, जो पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी, आप ये देखेंगे ना, जितना राजस्व नहीं आता उससे ज़्यादा तो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का इनकी बीमारियों के ऊपर हो रहा है। तो बीपीएल का हमारा सबसे बड़ा एक तबका बीपीएल के नीचे रहने वाला, जो दिन भर में 100 रुपए कमा नहीं सकता, 2 टाइम का रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता, लेकिन 2 बंडल बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खा लेता है। करना चाहिए कि लोग अपने आप इसमें ना जाएँ, जो इसमें आदत में आ चुके हैं उन लोगों को छुड़वाया जाए, उसका मोटिवेशनल कैंप लगाए जाएँ, उनको दवाइयों से उनका इलाज कराया जाए, उनका परामर्श कंटिन्यू रहे। अभी क्या कहना चाहोगे, सरकार से कहना क्या चाहोगे, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे कि इस तरह के पाउच और इन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए, युवाओं को बचाने का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं युवा इसके बहुत से आदी होते जा रहे हैं, नशे के, गुटखा पाउच, दारू, गांजा, इस तरह के। तो लेकिन पाउच में भी इस तरह के अगर केमिकल्स मिल जाता है तो उसको रोकथाम करने के लिए आप क्या निवेदन करना चाहें? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकारें कोई भी हो, सरकारें जनमत के हिसाब से चलती हैं। जैसा जन का मत होगा वैसी सरकारें काम करेंगी। अगर यहाँ पर एक क्रांतिकारी लोगों, युवाओं में एक वो आ जाए कि हमें नशा नहीं करना, परिवारों की, आप देखिए कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन कोरोना में नशा बिल्कुल बंद मिल रहा था। तो अगर पब्लिक चाहेगी, पब्लिक जिस दिन ही खड़ी हो जाएगी कि नशा मुक्ति अभियान होना चाहिए, हमें नशे से मुक्ति चाहिए, तो सरकार उसका स्वागत करेगी। सरकार को क्या पड़ी है, सरकार तो जो जनता चाहेगी वो करेगी। लेकिन ये धीरे-धीरे इसके लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे एक कदम उठाया था कि ये वाला जो 2012 में कि तंबाकू युक्त पदार्थ नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम आज ढिलाई हो गई, उसके अंदर आप देखिए तो काफ़ी, तो वो और कड़क होना चाहिए था। माफिया ने संशोधन कर दिया कहीं ना कहीं, इसमें कि अलग से पाउच अलग लगा दिया। कहीं न कहीं प्रभाव तो उनका भी पड़ता ही है, प्रभावशील व्यक्ति रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है जो नहीं पड़ना चाहिए। और अगर प्रभाव उनका ज़्यादा होगा तो निसंदेह समाज में ऐसी चीज़ों की ज़्यादा आपको दिखाई देने पड़ेंगे, और प्रभाव सरकार का और कानून का अंकुश होगा तो ये निश्चित ही ये कम होते जाएँगे। ये बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर काम होता है। विमल गुटखा या राजश्री अन्य जो पाउच है, उनका कारोबार करोड़ों अरबों में हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की बॉर्डर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र लगी, और यहाँ पर भी कालाबाजारी धड़ल्ले से चलते नजर आ रही है। लेकिन शहर के पान टपरी पर, किराने दुकान पर इस तरह से यहाँ पर विमल गुटखा पाउच, अन्य प्रकार के गुटखे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। लेकिन शहर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं यहाँ पर तंबाकू युक्त गुटखा होना चाहिए था, लेकिन अलग से इन्होंने कालाबाजारी करने के लिए इसमें एक तंबाकू का पाउच रख दिया है और इसमें मिक्स करके लोग खाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी खतरनाक केमिकलों से ये गुटखा पाउच बनता है। तो मैं भी मेरे युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गुटखे पाउच को आप ना खाएं, ना ही तो आपको बीमारी का घर बनना पड़ेगा, जिस प्रकार से कैंसर और अन्य बीमारियां इन गुटखों से होती है। लेकिन सरकार ने भी और यहाँ के नेताओं ने भी कहीं ना कहीं जागृति लाना चाहिए और पाउच गुटखों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए था।